पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही दोनों सूबों में इलेक्शन से मुताल्लिक मज़कूर नोटिस पर 2 जजेस का एक अहम तफसीली फैसला भी सामने आ गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपनी सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल बंदूखेल पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसने आज 1 मार्च के फैसले की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की है। लेकिन आज की समाअत मुकम्मल होने के कुछ ही देर बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखेल ने मज़कूर नोटिस पर अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है, जिसके बाद उस फैसले से मुताल्लिक ही नई आईनी बहस शुरू हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस फैसले की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक समाअत शुरू की है, उस फैसले पर ही सवालिया निशान लग गया है। 1 मार्च का फैसला 3-2 का फैसला है या 4-3 का फैसला है, इस हवाले से इबाहम पैदा हो गया है। चीफ जस्टिस ने जिसे 3-2 का फैसला करार दिया, आज 2 जजेस ने उसे 4-3 का फैसला करार दिया है और नतीजा उलट है। चीफ जस्टिस के सूमोटो दायरा इख्तियार और अदालत को चलाने के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठा दिए गए हैं। मुल्क में इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसका नतीजा क्या निकलेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इसके असरात सिर्फ अदालत ही नहीं बल्कि मुल्क के सियासी निज़ाम और मुस्तकबिल पर भी होंगे। आज की समाअत और 2 जजेस के तफसीली फैसले को आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले लाजमी है कि आपको इस सब का पस मंज़र बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह सारा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़िश्ता साल 17 मई को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस जमाल खान बंदूखेल पर मबनी बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए 3-2 की अक्सरियत से यह करार दिया था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार ही नहीं होगा। हालांकि उस बेंच में शामिल जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि आर्टिकल 63A को दोबारा लिखने की कोशिश की तो इससे दीगर आइनी शिकें मुतासिर होंगी और ये आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि आर्टिकल 63A की मजीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है, जजिस को दायरा इख्तियार में रहते हुए आइन की तशरीह करनी चाहिए और जजिस को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इसी केस की समाअत के दौरान 24 मार्च 2022 को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए थे कि रुकने कौमी असम्बली की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में वज़ीर आज़म के खिलाफ डाले गए वोट को शुमार ना करना तौहीन आमेज हो सकता है। लेकिन बाद में खुद चीफ जस्टिस ने भी वोट ना गिनने का फैसला दे दिया। इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल 26 जुलाई को पंजाब में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग कलअदम करार दे दी थी। हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म कर दी थी। चौधरी परवेज इलाही की फौरी हल्फ बर्दारी का हुक्म दे दिया था और करार दिया था कि असेंबली में पार्टी सरबराह का नहीं बल्कि पार्लिमानी पार्टी का फैसला माना जाएगा। इस केस की समाअत के दौरान हुकूमती वकला ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया और मुतालबा मंजूर ना होने की सूरत में अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। इसके बावजूद 3 रुकनी बेंच ने एक तरफा समाअत करते हुए यह फैसला जारी कर दिया था और ये 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल था। फिर रवां साल जनवरी के महीने में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने का फैसला किया तो वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने खुलकर इस फैसले की मुखालफत की और यह भी कहा कि 99% अरकान असेंबली नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। लेकिन फिर भी इमरान खान के दबाव पर वज़ीर आला परवेज इलाही ने 12 जनवरी को पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए और 14 जनवरी को असेंबली खुद ब खुद तहलील हो गई। और फिर 16 फरवरी को जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने मुअत्तल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस सुनते हुए पंजाब में वक्त पर इंतखाबात ना होने पर तशवीश का इजहार कर दिया और मामला उसको नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। इसी दौरान चौधरी परवेज इलाही की एक आला अदालती शख्सियत से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आ गई, जिसके बाद दीगर ऑडियोज़ भी सामने आ गई। लेकिन इसी दौरान 22 फरवरी को चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के नोट पर उसको नोटिस लेते हुए अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे। 23 फरवरी को पहली समाअत हुई तो जस्टिस जमाल बंदूखेल ने उसको नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अदालत में अपना नोट पढ़ा। जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ने असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक सवालात उठा दिए थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए थे कि सूबाई असेंबलियों की तहलील का भी खुद नोटिस लिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि क्या असेंबलियां किसी के डिक्टेशन पर ख़त्म हो सकती हैं? नुमाइंदे 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं तो किसी शख्स की हिदायत पर असेंबली तहलील कैसे हो सकती है? जिसके बाद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। 24 फरवरी की समाअत में नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI ने जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और उनकी बेंच से अलहदगी का मुतालबा कर दिया। इसी दिन
जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक से मुकालमा किया था कि मिस्टर नाइक, आपका क्या ख्याल है, क्यों ना ये मामला फुल कोर्ट सुने। तो इस पर फारूक नाइक ने कहा था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन फिर 25 और 26 फरवरी यानी हफ्ते और इतवार को समाअत नहीं हुई और फिर 27 फरवरी की सुबह तहरीरी हुक्मनामा आ गया। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल बंदूखैल और जस्टिस अतर मिनल्ला के इजाफी नोट्स शामिल थे, जिनमें समाअत के नकात और तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला 27 और 28 फरवरी की समाअत में शामिल नहीं थे, लेकिन 23 और 24 फरवरी की समाअत में शामिल थे और उनके नोट्स भी 23 फरवरी के तहरीरी हुक्मनामे में शामिल थे। लेकिन 27 फरवरी की जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कमरा अदालत में आकर बताया कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच से अलग हो गए हैं। और फिर 5 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत जारी रखी और फिर 1 मार्च को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हुक्म दिया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फौरी इंतखाबात कराए जाएँ। पंजाब के लिए तारीख सदर मुमलिकत दें और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सूबाई गवर्नर तारीख मुकर्रर करें। लेकिन उसी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल बंदूखैल ने जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला की राय को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाकर उससे इत्तफाक कर लिया था। इससे हुकूमती इत्तेहाद ने यह नतीजा निकाला था कि यह 4-3 का फैसला है, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल के बजाय 8 अक्टूबर को कराने के फैसले पर और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन में ताखीर पर तहरीक इंसाफ ने 3-2 के फैसले की खिलाफवर्जी पर दोबारा अदालत से रुजू कर लिया। और आज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई तो उसके बेंच में चीफ जस्टिस ने अज खुद नोटिस केस सुनने और अपने नोट्स देने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला को तो नहीं लिया, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच का हिस्सा बना लिया, जिस पर हुकूमती वकला ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और वो खुद ही बेंच से अलग भी हो गए थे। जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला खुद बेंच से अलग नहीं हुए थे, बल्कि अपना मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ा था। चीफ जस्टिस ने दोनों जजेस को उस वक्त भी बेंच से अलग कर दिया था और आज बनने वाले बेंच में भी शामिल नहीं किया। हुकूमती वकला ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की अज खुद नोटिस केस सुनने वाले बेंच में शमूलियत का मुतालबा भी किया था, लेकिन दोनों सीनियर जजेस न सिर्फ उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आज बनने वाले बेंच में भी शामिल नहीं है। मौजूदा बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल नहीं है, जिन्होंने न सिर्फ अज खुद नोटिस केस आखिर तक सुना था, बल्कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल बंदूखैल से सीनियर भी हैं। आज समाअत के आगाज़ में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की 3 बार तौहीन की गई। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख नहीं दी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद 30 अप्रैल की तारीख दी थी। जस्टिस जमाल बंदूखैल ने पीटीआई वकील से सवाल किया कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट आइन और अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। जस्टिस जमाल बंदूखैल ने अली जफर से सवाल किया कि आप किस अदालती हुक्म पर अमल दरामद चाहते हैं। अली जफर ने जवाब दिया कि मैं 1 मार्च के हुक्मनामे की बात कर रहा हूँ, जिसमें 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म है। जस्टिस जमाल बंदूखैल ने फिर सवाल पूछा कि क्या 1 मार्च का हुक्म अदालती हुक्म है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने मुदाखलत करके रिमार्क दिए कि मेरे मुअज़्ज़िज़ साथी दस्तखत शुदा अदालती फैसले का हवाला देना चाह रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों, फैसलों में इख्तिलाफी नोट मामूल की बात है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क देते हुए कहा कि सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख बदल सकता है। ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी गई तारीख को बदला है। हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख बदलने का इख्तियार है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने में आर्टिकल 254 का सहारा लिया है। क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता। हम जल्द अज जल्द इस केस का फैसला करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई की दरख्वास्त में उठाए गए सवालात पर जवाब दे। इस मरहले पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि केस को 2 से 3 दिन बाद मुकर्रर कर दें। अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती तक समाअत मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क दिए कि नामजद अटॉर्नी जनरल मुझसे आज मुलाकात करके गए हैं। कल तक नए अटॉर्नी जनरल भी आ जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई इंतखाबात चाहते हैं तो यकीन दहानी कराना होगी। यकीन दहानी क्या होगी ये अदालत ने नहीं बताना, आपने तय करना है। अदालत को सिर्फ दोनों इतराफ से यकीन दहानी चाहिए। इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। यकीन दहानी कराएं कि शफाफ इंतखाबात के लिए पीटीआई और हुकूमत पुरअमन रहेंगे। इसके बाद अदालत ने पीटीआई की दरख्वास्त में शामिल तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए और समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी।